बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। आज का दिन हम लेक्चर 3 करने जा रहे हैं इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का। जिसने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा, आप लोग जाके ज़रूर देखें ताकि आप लेक्चर 3 समझ सकें। सर, अब हम बात कर रहे हैं कि कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है और फैसला करने के बाद वो इस बात की अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि जिसके पास कंपनी का एक शेयर है, हर शेयर के बदले हम एक शेयर और देंगे एज अ प्रॉफिट। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हैं। जब उन्होंने स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो उस वक्त हमने एंट्री बनाई होगी रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, यानी हम लोग कंपनी अकाउंट्स में लायबिलिटी बुक कर चुके हैं कि हमने शेयर इशू करने हैं। अब कंपनी जो है उस स्टॉक डिविडेंड के बदले, उस लायबिलिटी के बदले शेयर इशू करने जा रही है। तो जब स्टॉक डिविडेंड पेएबल हमारी लायबिलिटी हमने यहाँ डिक्लेयर की थी, हमने यहाँ पे हमारी लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, अब हम इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने जा रहे हैं शेयर्स के थ्रू। तो जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी, तो स्टॉक डिविडेंड पेएबल डेबिट हो गया और बदले में हमने कॉमन इक्विटी यानी ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दिए। तो जब हम ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे तो सामने वाला बन जाएगा शेयर होल्डर यानी कि ओनर, और वो हिस्सा जो कि ओनर का होता है वो कहलाता है कैपिटल। तो जब भी इक्विटी यानी कि कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा, तो स्टॉक डिविडेंड पेएबल डेबिट हो गया और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया एट पार से यानी कि ₹10 से। इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं आपके अकाउंट पेएबल के बदले। हुआ यह है कि एक सप्लायर था जिससे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे थे, अब हम उस सप्लायर को पेमेंट करने जा रहे हैं। तो सप्लायर को जिससे हमने क्रेडिट पे माल खरीदा था, अब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट हम कर रहे हैं, उसे कंसिडरेशन दे रहे हैं इन टर्म ऑफ शेयर्स। अब शेयर हम चाहें तो पार पे भी इशू कर सकते हैं, हम चाहें तो प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और हम चाहें तो डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है एट पार कि हमने इस अकाउंट पेएबल की पेमेंट की है, यानी अकाउंट पेएबल के बदले शेयर्स दिए हैं एट पार। तो अकाउंट पेएबल मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी, तो अकाउंट पेएबल डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर, इक्विटी या कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है और कैपिटल हमेशा उसकी पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। हमने यहाँ पे नरेशन लिख दी टू रिकॉर्ड इशूएंस ऑफ शेयर अगेंस्ट अकाउंट पेएबल एट पार। सर, इसमें अगर वो केस देता एट प्रीमियम कि 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपए में इशू किया है, तो जो 2 रुपए होता वो होता शेयर प्रीमियम यानी कि कैपिटल गेन, और अगर कैपिटल गेन यानी कि शेयर प्रीमियम होता तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते, अगर होता यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। सर, इसी तरीके से अगर वो 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में या 5 रुपए में इशू कर देता तो सर जो बाकी 5 रुपए थे वो आपका कैपिटल लॉस होता यानी कि शेयर डिस्काउंट, और शेयर डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, अगर होता तो हम डेबिट कर देते। अब हम बात कर रहे हैं आगे। सर, कंपनी की एक नॉन करंट लायबिलिटी थी, कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए हुए थे। अब कंपनी उन बॉन्ड्स के बदले उन्हें रिडीम कर रहे हैं उन बॉन्ड्स को, और उसके बदले कंपनी एज अ शेयर इशू कर रही है। तो शेयर वही 3 केसेस, वो एट पार पे भी कर सकती है कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर दे, वो एट प्रीमियम भी कर सकती है कि 10 रुपए का शेयर मोर देन पार वैल्यू में इशू करे, या वो एट डिस्काउंट कि 10 रुपए का शेयर लेस देन पार वैल्यू में इशू करे। तो सर, जब बॉन्ड्स पेएबल यानी मेरी नॉन करंट लायबिलिटी को मैं पे कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी जब भी कम होगी डेबिट होगी। तो सर, बॉन्ड्स पेएबल डेबिट हो गया और बदले में मैं शेयर इशू कर रहा हूं। सर, जब शेयर इशू करते हैं तो हमारा कैपिटल बढ़ जाता है और कैपिटल जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है, इसलिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। सर, जितनी भी पॉसिबल एंट्रीज हो सकती थी इशूएंस ऑफ शेयर्स की मैं आपको बता चुका हूं, उसके फॉर्मेट्स बता चुका हूं, एंट्री बनेगी किस तरह वो समझा चुका हूं।
कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे सवाल नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम पूरा एक डिटेल्ड सवाल सॉल्व करेंगे इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का, ताकि आप लोग के जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो सकें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।